नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस रॉकेट क्लास पे। आज के हम इस वीडियो में, आज हमारा पहला दिन है, हम इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, पहले वर्ड देखेंगे। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अ का खंड कर सकते हैं, आ का खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शब्दों का खंड होता है, लेकिन ये वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या जो टुकड़ा है वो नहीं हो सकता है, जैसे ई, बड़ी ई, क, च। ठीक है, और फिर अब वर्णमाला। वर्ण के समूह को, वर्ण को माला को, ठीक है, वर्ण को माला को क्या कहते हैं? वर्ण समूह बोल सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों के समूह को जो है वो वर्णमाला कहते हैं। आप समझेंगे वर्णमाला की संख्या कितनी है? 53 लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा जो अकाउंट करेंगे तो 53 होता है। अभी मैं आपको प्रकार बनाऊंगी वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार मतलब वर्ण का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है, और इसको स्वर्ण वर्ण को भी 3 प्रकार से बांटा गया: ह्रस्व वर्ण, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, इसे वर्ण हम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वर्ण लगा सकते हैं। और ठीक है, और देखो ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 6। और फिर लुप्त स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? यहाँ पे होगा जो है वो 2। अब इसके व्यंजन वर्ण के प्रकार को देखेंगे। इसकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। और ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25, अंतःहस्त व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या होती है 4, उष्ण व्यंजन की संख्या होती है 4, और फिर 2 अलग से होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, और हिंदी के अपने व्याकरण होते हैं, वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं वो 2। ठीक है, इसकी संख्या 4। अब देखो ह्रस्व वर्ण क्या है, इसका परिभाषा क्या है, हम कैसे जानेंगे? इस ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करने में कम समय का वर्ण लगे। ठीक है, मतलब समय लगे। जैसे कि इस स्वर्ण वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण खुद एक जो है वो स्वर्ण वर्ण है। व्यंजन वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण मिला के व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण का सहायता लगता है। जैसे एग्जाम्पल में एक ले लो, को। तो को जो है वो को लगता है लास्ट में, इसको कैसे लिखेंगे? को प्लस इसमें यहाँ पे एक ये लगा दीजिएगा। ठीक है, को जो को, ये होगा बराबर को। ठीक है, तो को का उच्चारण हो रहा है को। तो अब ह्रस्व वर्ण क्या है? जिसकी संख्या कम समय में उच्चारण हो जाए। फिर दीर्घ स्वर वर्ण क्या है? ह्रस्व वर्ण से थोड़ा ज्यादा अधिक समय लगे। और लुप्त वर्ण क्या है? इससे 2 गुना ज्यादा समय लगता है, तो उसे लुप्त स्वर कहते हैं, लुप्त स्वर। ठीक है, इसका उपयोग वेदों में होता है, और जैसे पूजा पाठ में हम जैसे बोलते हैं ना ओम, तो ये इसकी ये रहा। ठीक है, ये ओम। और ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ओ, ई, उ, ई। ठीक है, और दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 6। ओ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, लुप्त का एग्जाम्पल हुआ ओम। अब हम देखेंगे ये, इसकी संख्या आप देख लिया। अब हम व्यंजन वर्ण की जो है वो देखेंगे। अंतःहस्त, देखो एक और एक चीज मैं भूल गई, अंग आ जो है वो 2 है, अयोग वा कहलाते हैं। वाक की संख्या कितनी है? 2। अंग और आ आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिए जाएंगे। ऐसे अंग दे दिया है तो आप पूछेगा कि ये कौन सा वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है, कि मतलब ऐसे कोई एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है। तो अब हम व्यंजन वर्ण देखेंगे, इसे कहते हैं, जैसे कि हमने तो देखा स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब इसे मतलब क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और फिर वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है ये देखेंगे। जैसे हम क बोलते हैं तो ये कंठ से बोलते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, जैसे पो कहाँ से बोलते हैं? होठ से बोलते हैं, और कंठ से क,
ठीक है, क ख ग। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो अब आगे हम लिखते हैं, ठीक है, दूसरा। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो 25 है। स्पर्श व्यंजन का क्या अर्थ होता है? जैसे ही हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो स्पर्श होता है, या तो वो कंठ से स्पर्श होगा या फिर मूर्धा से या दंत से ऊर्ध से, ठीक है। अब हम समझेंगे कवर। कवर को खो गो घो, ये है ना, ये इसे कवर कहते हैं। ये क्या है? इसका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। आप ऐसे याद रख सकते, क, ये भी क से कवर और क से कंठ, ठीक है। चवर, च छ ज झ को चवर कहते हैं, ठीक है। चौ का वर्ग, चौ का वर्ग, क का वर्ग, ऐसे, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण होता है वो तालु से उच्चारण होता है। आप लोग बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, क कहाँ से निकलता है? कंठ से। क, कहीं भी जीभ हमारा जो है वो सटता नहीं है, ना तो दांत से सटता है ना तो कहीं से भी। क कंठ से निकलता है, क ख ग घ, ठीक है। चवर, अब ये हमारा तालु में सकता है। जब हम चो चो, हमारा जीभ कहाँ सकता है? ऊपर। च च सकता है ना ऊपर। च छ ज झ, हमारा जीभ जो है वो ऊपर सकता है, तो इसलिए उसको चवर कहते हैं। चवर, सॉरी, च का वर्ग हो चवर, और ये तालु में सकता है, ठीक है। उसका उच्चारण तो से, तालु से याद रखते हैं, चत। तो इसका तो, इसका चो। टवर, टो ठ, इसका देखो मूर्धा में सकता है, तो थ, सॉरी, ट ट ठ ड ढ, ट ठ, ऊपर की अंदर की ओर सकता है ना। तो चो, चो में इस साइड से सटेगा और तो में पीछे की साइड, ठीक है। तो इसे मूर्धा बोलते हैं। तो दांत में सटेगा, जीभ जो है वो दांत में, ठीक है। त, तो ये दांत से याद रख सकते हैं। पावर को ये सब होठ से बोले जाते हैं। प फ ब भ, कहीं भी जीभ नहीं सकता है, तो ये पावर जो है वो होठ से बोला जाता है। अब कुछ अंतःस्थ व्यंजन, सॉरी यहाँ पर व्यंजन लिख लेना, व्यंजन, 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 यो र ल व जो है ये व्यंजन वर्ण है। अंतःस्थ व्यंजन जो कि जैसे यो र ल व, ये तालु कंठ मूर्धा दंत ऊर्ध से मिलकर जो अंतःस्थ वर्ण बने, ठीक है। ये सभी प्रकार का ही से, मतलब 2 जगह 3 जगह 4 जगह से मिलकर उच्चारण होता है इसका, इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या जो है वो 4 है, यो र ल व, ठीक है। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन क्या है? घर्षण, जैसे उच्चारण करते हैं तो वो घर्षण और उष्ण पैदा करता है। तो जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है। तो बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब घर्षण लगता है ना, तो ये इसकी संख्या जो है बहुत तेज है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को मैं समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी और वीडियो को क्वालिटी थोड़ा अच्छी बनाऊँगी, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को।